जिसने खराब करा इतिहास को उसी को आप ठीक करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं कि 10 जनपद की नज़रों में उठने के लिए आप इतना मत गिर जाइए। रक्त से लिखे हुए इतिहास को अगर स्याही से मिटाना चाहेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे। राजस्थान बोर्ड की पाठ्य पुस्तकों के अंदर इतिहास के साथ छेड़छाड़ को लेकर हर कोई इतिहास प्रेमी उद्वेलित है। हमारे साथ है अभिमन्यु सिंह जी राजवी, जो भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता हैं। अभिमन्यु सिंह जी, जब मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होगी, तो उसके बाद भी आपको क्या समस्या है? अब रक्त से लिखे हुए इतिहास को अगर स्याही से मिटाना चाहेंगे तो वो हम नहीं होने देंगे, और ना वो हो सकता है। मुख्यमंत्री जी ने जो कल ड्रामा एक मुख्यमंत्री निवास में हुआ, मैं क्षमा चाहता हूं कि मेवाड़ क्षत्रिय महासभा से कि उसको मैं ड्रामा कह रहा हूं, कि एक समय जिस समय मुख्यमंत्री जी से आप मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के प्रतिनिधि मिल रहे थे, उनकी कोई गलती नहीं है, उन्होंने अपना पक्ष रखा। मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप महाराणा प्रताप के साथ में जो उनके बारे में जो घटिया बातें लिखी गई हैं उसको हटाइए पाठ्य पुस्तक से। तो मुख्यमंत्री जी ने कह दिया अगर कुछ गलती हुई तो हम हटा देंगे। उन्होंने हटाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं डोटासरा जी को दी है जिन्होंने ये सब कराया है। और उसके बाद में कल जब हमें पता चला कि कक्षा 10वीं की इतिहास की पुस्तक में ये लिखा गया है कि राठौड़ जो है वो हिरण्यकश्यप के वंशज हैं। मैंने इतिहास का बहुत अध्ययन करने का प्रयास किया है, कई जगह इतिहास पढ़ा है, कभी ये बात तो हमने सुनी नहीं, कहीं नहीं सुनी। हाँ, हमें ये पता है राष्ट्रकूट थे जब वो कर्नाटक में उनका राज था, उसके बाद में कन्नौज में आए, कन्नौज से पाली, पाली, मंडोर, फिर जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, ये तो हमने सुना है। ये हिरण्यकश्यप का कहाँ से आ गया? कछावा वंश को तो आप मानते हो कि ये भगवान राम के वंशज नहीं है क्योंकि राम तो काल्पनिक है, ये तो कांग्रेस पार्टी का कहावा है, और लेकिन हिरण्यकश्यप काल्पनिक नहीं है। ये कहाँ की हिपोक्रेसी है? इस तरह से मैं कहना चाहता हूँ कि एक अपने मन में जो आपके एक राजपूत समाज के प्रति एक नफरत है, उसको अगर सिर्फ प्रदर्शित करना चाह रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमारा इतिहास तो वैसे भी किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। राजपूतों का इतिहास को ना तो कभी इन वामपंथियों की किताब ने गिना, ना कभी मुगलों की किताब ने कभी उनका जिक्र किया, ना कभी अंग्रेज़ों की किताब ने जिक्र किया। राजपूतों का इतिहास हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी अपने आप चलता आया और वो चलता रहेगा। भले डोटासरा जी जैसे खूब कोशिश कर ले, खूब आए खूब गए, लेकिन राजपूतों का इतिहास कोई बिगाड़ नहीं पाया। नहीं, अभिमन्यु सिंह जी, जो इस तरह से जो आप बता रहे हैं कि पहले महाराणा प्रताप के बारे में भ्रांति फैलाई गई, उदय सिंह जी को बनवीर का हत्यारा कहा गया, कृष्णा कुमारी को महाराणा भीम सिंह का हत्यारा कहा गया कि कृष्णा कुमारी की उन्होंने हत्या करवाई थी। तो इस तरह की जो घटनाएं इतिहास के अंदर आ रही है, क्योंकि इस तरह के इतिहास से हम कोई प्रेरणा तो नहीं ले सकते, तो इसके पीछे आप किन तत्वों को जिम्मेदार मानते हैं? जी, तत्व एक है कि इन लोगों को अभी पता है कि कांग्रेस सरकार में जो मंत्री है, जो मुख्यमंत्री हैं, ये तब तक यहाँ रहेंगे जब तक 10 जनपद खुश रहेगा। और 10 जनपद को खुश करने का तरीका यही है कि भारत की जो सनातन संस्कृति है उसको जितना बदनाम किया जा सके, उसे जितना तोड़ा जा सके उतना तोड़ा जाए, उसका ये प्रयास कर रहे हैं अपनी कुर्सी बचाने के लिए। लेकिन इतना कोई नहीं गिरना चाहिए। मैंने एक चीज़ पहले भी कही थी, मैं आज भी कहना चाहता हूँ, मैं आपके माध्यम से और जो देख रहे हैं उन सभी के माध्यम से कांग्रेस सरकार को एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि 10 जनपद की नज़रों में उठने के लिए आप इतना मत गिर जाइए कि आप राजस्थान के इतिहास को, महापुरुषों के इतिहास को इतना बर्बाद करना चाहेंगे। कल आपके टारगेट महाराणा प्रताप थे, अब राठौड़ हिरण्यकश्यप के वंशज हैं, उसके बाद में शेखावत, राजावत, नरुका, आपके कच्छावा ये महिषासुर के वंशज बता दोगे आप, उसके बाद में आप भाटियों को, चौहानों को, इनको बता दोगे ये कंस के वंशज हैं। ये कोई तरीका है क्या? बही है आपके, बही का आपको इतिहास दो, आप लिखिए साहब ये विद्वान है जिसने ये लिखा कि हिरण्यकश्यप से राठौड़ निकले हैं। कोई लेना देना नहीं है। विद्वानों ने कहा, कौन से विद्वान? वही विद्वान जिन्होंने महाराणा प्रताप को बता दिया कि वो बेकार थे, चेतक था ही नहीं, महारानी पद्मिनी ने कोई जौहर नहीं किया, वो तो सती। इस तरह की चीज़ें बहुत पीड़ादायक हैं। आज के समय में प्राइवेट स्कूलों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें प्राइवेट स्कूल के मालिक भी दुखी हैं और बच्चों के माँ बाप भी दुखी हैं कि किस तरह से फीस का स्ट्रक्चर ऐसा किया जाए तो बच्चों पे बोझ नहीं पड़े, और जो स्कूलों के जो आपके कर्मचारी हैं उनको भी तनख्वाह मिलती रहे। सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार इस पे ध्यान दे कि अभी जो बच्चे घर बैठे उनको किस तरह से एजुकेशन पहुंचाई जा सके, किस तरह से एग्जाम कराए जा सके। अगर अभी नहीं कराना कब कराएंगे, उस पर तो ध्यान नहीं दे रही, लेकिन बस ध्यान ये दे रहे हैं किस तरह से राजपूतों का, अगर आप एक समाज विशेष के पीछे इस तरह से पढ़ना एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, मेरे हिसाब से इससे ज़्यादा गैर लोकतांत्रिक, अलोकतांत्रिक कोई काम हो ही नहीं सकता है। नहीं, तो अभी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि इतिहास के अंदर जो भी बदलाव किए गए वो ठीक किए जाएंगे, यदि वो ठीक नहीं किए जाते हैं या फिर वो पीछे जिनके लिए मांग उठी वो ठीक करने के बाद कुछ नए और इसके अंदर सामग्री इस तरह की जोड़ दी जाती है जो आपके हिसाब से विवादास्पद है, तो फिर आप लोगों का क्या स्टैंड होगा, क्या करेंगे? जब पूरे कुएं में भांग मिली हुई हो
तो ऊपर ऊपर से बाल्टी पानी निकालने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें हाई पावर्ड कमेटी बैठेगी जो जांच करेगी कि कहाँ कहाँ पे एक समाज विशेष को टारगेट किया गया है, उसके बाद में उसमें वो ऐतिहासिक तथ्य है या नहीं है या मनगढ़ंत है, उसको रिप्लेस करके और जो ऐतिहासिक तथ्य है उसको लिखा जाए। ये एक हाई पावर्ड कमेटी कर सकती है। और जो गहलोत साहब ने कमेटी बनाई है उस पर मेरे को कोई यकीन नहीं है, ये नीचे तक, क्योंकि जिसमें डोटासरा जी खुद हैं। आपने अभी तो ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया कि महाराणा प्रताप बेकार थे, और जैसे हल्ला हुआ तो बेकार हटा के महान लिख दिया और तालियां बज रही हैं। ये क्या मतलब है? जिसने खराब करा इतिहास को उसी को आप ठीक करने की जिम्मेदारी दे रहे हैं। उनके नाक के नीचे ये सब काम हो गया। तो मैं इसका बिल्कुल विरोध करता हूँ और सभी को विरोध करना चाहिए। और मैं एक और निवेदन करूँगा, अभी कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं जिन पे सामाजिक लोगों का ध्यान जा रहा है। हमारे को भी पीड़ा है कि जैसे महावीर सिंह जी सरवड़ी साहब जैसे कई हमारे सामाजिक संगठनों के लोगों का नाम उसमें आया जिनका कोई लेना देना नहीं है, उनका नाम नहीं आना चाहिए था उसमें, लेकिन एक तरीके से डिमांड करें वो समझ में आता है। उस डिमांड के चक्कर में अगर हम ये भूल जाएं कि आज ये कांग्रेस सरकार क्या कर रही है, तो मेरे हिसाब से हम अगर अपने पूर्वजों के सगे नहीं हो सके तो हम आगे आने वाली पीढ़ियों को हमारे नाम पे काले खम पोत के जाएंगे। हमारे को एक होकर इस बात पे जोर देना चाहिए, एक हाई पावर्ड कमेटी बने। जब तक वो कमेटी का रिपोर्ट नहीं आए तब तक ये जो नया सिलेबस आया है इसको बंद कर दिया जाए, बच्चों को नहीं पढ़ाया जाए, पुराने सिलेबस को जारी रखा जाए, और हाई पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में उसको आप इसमें लागू करें। और फिर इस नई जो अगला साल से आपको जो सेमेस्टर स्टार्ट होगा उसमें आप उस चीज़ को शुरुआत करें। ये एक तरीके से जो आई वॉश है इससे मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, और ना मेरे को लगता है कि किसी को होना भी नहीं चाहिए। मान जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोविड अपनी जगह रह जाएगा। हम अपने पूर्वजों के इतिहास को खराब नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। तो आप थे अभिमन्यु सिंह जी राजवी, जिनका कहना है कि पाठ्यक्रम के अंदर, इतिहास के अंदर यदि कोई बदलाव किया जाए तो एक हाई पावर्ड कमेटी बने और वो सारे तथ्य, ऐतिहासिक तथ्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि करके उसके बाद ही कोई जोड़ तोड़ करे। अदरवाइज जो पाठ्यक्रम पुराना है वही बच्चों को पढ़ाया जाए। धन्यवाद।